नमस्कार। बाबा की बातों में टाइम ख़राब ना करते हुए आपको शुरू कर देता हूँ। लड़कियों की बहुत कमी हो गई है और पत्नियां नहीं मिल रही। सस्ती शादी के लिए पत्नी कहाँ से मिलेगी, मैं आज वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले आप एक बात समझ लो, आपने अपने समाज में लड़कियों की क्या पोजीशन बना दी है कि बहू तो हमें चाहिए लेकिन लड़की नहीं चाहिए। गाय का दूध हमें चाहिए लेकिन गाय हमें नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए शहीद भगत सिंह चाहिए, आज़ाद सिंह चाहिए, आर्मी के जवान चाहिए, लेकिन हम नहीं बनेंगे, हमारा बेटा नहीं बनेगा। हमारी सोच ये बन चुकी है। उसके बाद भी आप सुरक्षित हैं क्योंकि कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए अभी भी दिन रात लगे रहते हैं। हमारी सुरक्षा कंपनियां। अब आप शादी के लिए लड़की ढूंढने निकलते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल रिश्ते तो ख़त्म ही हो गए। रिश्तेदारी बच्ची कहाँ है। पहले किसी टाइम में, मेरे टाइम में, रिश्तेदार ही बताते थे कि फलाने की लड़की, फलाने का लड़का। अब रिश्ते तो ख़त्म ही हो गए ना। तो अब शादियाँ तो होनी है, तो उसके लिए ये शादी ब्याह की ऑफिस खुल गई। यहाँ एक नया माफिया पैदा हो गया। सब बढ़िया फोटो दिखाई जाएगी, बढ़िया सब कुछ होगा। मैट्रिमोनियल सर्विस वाले को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लड़की पीछे क्या है। आप समझ लें इस बात को। आपने लड़की की फ़ोटो देख ली, लड़के ने चैटिंग करी, दोनों मिल गए, दोनों खुश हैं, शादी हो गई। अब शादी के चौथे दिन लड़की डिमांड करती है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। एक नहीं, 7-8 केस मेरे पास आ चुके हैं, मैं देख चुका हूँ। ये पूरी तरह से एक माफिया चालू हो चुका है और इसमें कई मैट्रिमोनियल सर्विस भी इन्वॉल्व हैं। क्राइम पेट्रोल भी देख लो, बहुत आ रहा है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे अब 10 लाख रुपए चाहिए और मेरे को तो जाना ही है। तुम्हारे घर में रहने थोड़ी आई हूँ, वो तो दूसरा ग्राहक देखना है। अब आप क्या करेंगे। अब आपके पास एक प्रॉब्लम फंस गई। समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। लड़की भाग गई, तलाक दे दिया, आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे और पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी रक्षात्मक प्रणाली को, पुलिस को या गृह मंत्रालय को ये मामला मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन वो भी इसमें कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा से लड़के की शादी उस लड़की से करवाते हो। उसके बारे में आपने कोई जानकारी भी नहीं निकाली और जो जानकारी निकालोगे वो सारी फर्जी निकलेंगी और आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि समाज क्या कहेगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये चलन चालू हो चुका है, सतर्क रहें। अब वैसे भी हमारा देश तो वो है, बहू तो हम चाहिए, लड़की नहीं पालेंगे। दूध चाहिए लेकिन हम गाय भैंस नहीं पालेंगे, आप ही पाल लो। रक्षा हमें चाहिए
हम नहीं जानते, आप ही कर लो। मैं अपने लड़के को जवान आर्मी में नहीं भेजूंगा बनाने के लिए। शहीद भगत सिंह बिल्कुल नहीं बनाने वाला। पड़ोसी का लड़का बन जाए, हमें क्या दिक्कत है, हम तो ताली और बजाएंगे। ये मेरा देश है। अब एक बात बताते हैं, बहू बहू होती है। हमारे देश में बिहार, झारखंड, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, बंगाल, साउथ इंडिया की बहुत स्टेट है, इतने गरीब हैं। 70% गरीबी के नीचे जी रहे हैं। वहाँ की लड़की 2 दिन में 4 टाइम में एक बार खाना नसीब होता है, और वो भी क्या, चावल और नमक, वो भी भरपेट नहीं, थोड़े से। इतने गरीब हैं। खरीद के नहीं, आप वहाँ जाओ। जो मेरे भाई वो हैं जिनकी उम्र 40 साल होने को आ गई है, शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं मिल रही है, वहाँ जाएं। दलाल के थ्रू नहीं, खुद जाएं, लड़की को पसंद करें। दहेज वगैरह तो आपको मिलेगा नहीं, और कानूनी तौर से कोर्ट में शादी करके आप लाएं। आप बहू नहीं लाए, आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई, आपके पैसे ही बच गए खरीदने बेचने के बजाय, दलालों के बजाय, और वो जेन्युइन लड़की आएगी आपके पास, और उस लड़की की भी शायद आपके भरोसे ज़िंदगी सुधर जाएगी। आप ऐसा करें। बहुत गरीब लोग हैं साहब हमारे देश में। ये मैं किसी राजनीति को उससे नहीं बोल रहा, लेकिन आप कभी घूमना, क्योंकि आप तो एनसीआर में बैठ के बस हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जानते हो। उन इलाकों को देखना, आधा केला खा के फेंक देना, बच्चे झपट के ले जाएंगे आपका झूठा केला उठा के। क्या कहूँ मैं आपको, लड़की खरीदने की चीज़ नहीं होती है, और बहू बहू होती है। जो आप ले ही आए हो, तो खरीद के लाई हुई बहू कैसे हो सकती है। इज्जत से, कानूनी तौर से उसको शादी करके अपने घर लाओ, और लड़कियों पर रहम करो। भगवान की देन है, क्योंकि आगे भी आपको बहुएं चाहिए। और एक बात और बता दूं, हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के लाता है, आप उसमें कुछ भी नहीं करते। मैंने बहुत देखे हैं रईस लोग, आपने भी देखे हैं, करोड़पति करोड़पति खरबापति थे, लेकिन हार्ट अटैक से जवान लड़के को, 20 साल के लड़के को बचा नहीं पाए। क्यों? आपके पास पैसा था ना, हार्ट चेंज करवा लेते। अरे देखा है, हार्ट भी चेंज करवाए हैं, और लड़का स्वस्थ भी हो गया 2 महीने बाद। उसके बाद भी आज दुनिया में नहीं है। मेरा ही भतीजा नहीं है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। आपके पास जितना दिमाग है ना, वो कुदरत का ही दिया हुआ है, और कुदरत से लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। सबसे सस्ती, सबसे बढ़िया पत्नी, बहू आपको वही मिलेगी जो मैंने अभी वर्णन में आपको बताया। नहीं तो किसी माफिया के चंगुल में आप 100% फंसोगे,
किसी दलाल के चंगुल में। अरे मैं तो यहाँ तक देखा है कि हिजड़े लड़की बन के शादी करवा रहे हैं और सौगात के टाइम पे सारा जेवर पैसा लेके और गायब। अब आप किसको क्या बोलोगे कि शादी किससे हुई हमारी? हिजड़े से। अरे हिजड़े छोड़ो, लड़के बन के लड़की बन के शादियां कर रहे हैं। कौन सी दुनिया में है आप? फिल्में देखो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उन फिल्मों में ये ज्ञान नहीं दिखाया जा रहा। ध्यान से, बहुत अच्छे से। और हाँ, लड़की की शादी भी आप कर रहे हैं अगर, तो ज़्यादा उत्साह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लड़के और लड़के ख़ानदान के बारे में पहले सारी बात पता कर लो। बहुत कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं और बाद में पता लगता है कि लड़का तो 2 साल जेल काट के आया है। कहाँ का NIR? वो तो यहीं का जेब कतरा है। और मैं अपनी बच्चियों से भी कह रहा हूँ, ज़्यादा प्रेम प्यार में भी ना जरा बच के। शोषण होना ही है, और शोषण समाज में नहीं, हिंदुस्तान में 240 लाख वैश्यालय हैं, तो वहाँ लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं? इसको आखिरी में भी सोच लेना। धन्यवाद।